हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार दुखी कर रहा है, उस स्थिति में हम उन लोगों से किस तरह व्यवहार करें या उन लोगों को कैसे डील करें। तो देखा जाए, यदि समझने की कोशिश करें तो वाकई में बाहरी लोग, दूसरे लोग हमको दुखी कर सकते हैं क्या? यदि ऐसा होता तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है और वो लोग हमें कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो ठीक नहीं है या हमारे पसंद की नहीं है या हम उस पर सहमत नहीं है, फिर भी हम उस तरह तो दुखी नहीं होते हैं कि दिल पर ले ली किसी बात को, सदमे में आ गए कि यार उसने ऐसा क्यों बोल दिया। हम इग्नोर भी कर देते हैं कई बार। यदि कोई ऐसी बात नहीं हो कि उसने आमने सामने बोली हो, पीठ पीछे भी बोली हो, तो हम इग्नोर कर देते कि हमें क्या करना, उसको जो सोचना सोच ले, उसको जो बोलना बोल दे, जब तक कि हद से ज़्यादा नहीं हो जाए। कभी हद से ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा बहुत जवाब देते हैं क्रोध में, पर हम दुखी नहीं होते, हर्ट नहीं होते उसकी बात से। तो यदि वाकई में दूसरा व्यक्ति हमें दुखी कर सकता, तो फिर वो पराये लोग जो हमें कुछ बोल रहे हैं उनसे हम दुखी क्यों नहीं होते हैं? उनसे हम क्रोधित होते हैं लेकिन हर्ट नहीं होते हैं। वहीं यदि हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हमारे परिवार से, फैमिली मेंबर है, माता पिता है, पति पत्नी है, भाई बहन है, दोस्त हैं, जो हमारे जीवन में कुछ अहमियत रखते हैं, यदि वो लोग ऐसा कुछ करें जो हमें पसंद नहीं आए या हमें हर्ट कर सके, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यदि देखा जाए तो बाहरी समस्या नहीं है ये आपका दुखी होना, तो वाकई में दूसरा व्यक्ति प्रॉब्लम है या फिर हम जो हमारी सोच है सामने वाले व्यक्ति के प्रति वो प्रॉब्लम है। और यदि आप इस तरह से सोच रख रहे हैं तो एक तरह से देखा जाए तो आप भी सामने वाले व्यक्ति को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आपके घर में ही ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जो आपके हिसाब से आपको लगातार हर्ट कर रहे हैं। अब वो हर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और ये भी नहीं हो सकता है कि घर में मौजूद सारे इंसान आपके हिसाब से बदल जाएं। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि आप भी किसी और के लिए बदलने को तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको दुखी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच के हिसाब से वो नहीं चल पा रहे हैं। और देखा जाए तो आप भी उनको दुखी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी एक सोच बना रखी है कि आप उनके दायरे में चलें, आप उनके हिसाब से चलें, उनके हाँ में हाँ मिलाएं। आप भी नहीं कर रहे, तो एक तरह से आप भी उनको दुखी कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए कि एक पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके हिसाब से चले, वो जो बोले वही स्टडी करे, वो जो बोले तब घूमने जाए, वो बोले इतने बजे घर आ जाओ उतने बजे आ जाए। पर आपकी सोच बिल्कुल अलग है। आपका सोचना है कि वो तो पुरानी सोच रखते हैं, पर नए हिसाब से तो सभी लोग फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, जो अपनी मर्जी हो, जो हमारे सपने हो, हम उस हिसाब से चलेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लग रहा है यार वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे और आप दुखी हैं। उसी तरह आपके पिता भी उनकी जगह पे दुखी है कि उनका बच्चा उनके हिसाब से नहीं चल पा रहा है, उनकी सोच से चल नहीं पा रहा है, तो वो भी एक तरह से हर्ट हो रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, यदि आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप भी दुखी होते रहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर से, आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हर वक्त दुखी होता रहेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए जंगल में गए आप, शेर है। अब शेर को यदि कोई जानवर, उससे छोटा जानवर मिलता है तो वो तो शिकार करेगा ही उसका, ये तो स्वाभाविक है। यदि उसको कोई हिरण मिलता है और हिरण ये सोचता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे मार क्यों रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। शेर का स्वभाव है कि वो उसको मारेगा ही, क्योंकि उसको अपना जीवन यापन करना है तो उसको सामने वाले को मारना ही पड़ेगा। यदि हिरण ये सोचकर वहीं पे पड़ा रहे कि भाई ये क्यों कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, तो वो मारा जाएगा। उसके लिए उसको उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसको खुश रहना, उसको जीवित रहना है, तो उसको वहाँ से भागना पड़ेगा। अब हम अपनी नॉर्मल जिंदगी से इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हैं कि आप अपनी फैमिली से भाग तो सकते नहीं है, लेकिन इस तरह देख सकते हैं कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप दो लोग जो हैं सहमत नहीं हो रहे किसी भी उसमें स्थिति में, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। यदि कोई बात हो रही है तो आप या फिर उस जगह पे चुप हो जाइए या फिर आप इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, आप नॉर्मल जवाब दे दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उनकी बात से सहमत हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप उस बात से बहस करें और उनको भी हर्ट करें, अपने आप को भी हर्ट करें। देखिए, आप कभी भी सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके हिसाब से चलने लगे, ये तो संभव है नहीं। और यदि हमने ये सोच रखी कि वो हमारे हिसाब से चले या उनने ये सोच रखी,
तो ये जो समस्या है उसका कभी अंत नहीं होना है। लगातार आप भी दुखी होते रहेंगे और सामने वाला भी दुखी होता रहेगा। यदि कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपने दिमाग पर कर सकते हैं, हम अपने मन पर कर सकते हैं, और इसके सिवा और किसी चीज़ पर, हम बाहरी चीज़ पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। उस पर नियंत्रण हमारा हो ही नहीं सकता है। तो हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है। हमें हमारे मन का, हमारी खुशियों का, हमारी सोच का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे तो आपको दुखी कर दे, सामने वाला व्यक्ति चाहे तो आपको खुश कर दे। आप अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में ही क्यों दे रहे हैं? आप अपनी सोच को इस तरह बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति कुछ भी रिएक्शन दे, आपके प्रति कुछ भी सोचे, जब तक आपकी मन की स्थिति हिलेगी नहीं तब तक आप दुखी हो ही नहीं सकते हैं। आप उनकी कही हुई चीज़ों को या उनके व्यवहार को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने दिल पे नहीं ले लेंगे या मन पे नहीं ले लेंगे तो आपकी मन की स्थिति हिल ही नहीं सकती, और मन की स्थिति नहीं हिली तो हर्ट होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। आप हर्ट होंगे ही नहीं। आपको अपने जीवन में बस यही अपनाना है कि आप बाहरी परिस्थितियों को कभी नहीं चेंज कर सकते आप, लेकिन बाहरी परिस्थिति आपके मन की स्थिति को किसी तरह से प्रभावित ना करे, इस बात का कंट्रोल पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो आप अपनी मन की स्थिति को दूसरी स्थितियों से कभी भी प्रभावित नहीं होने देंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, और ना ही कोई और आपकी खुशी का कारण बन सकता है। आप खुद अपने मन से खुश हो सकते हैं, आप अपने मन से दुखी हो सकते हैं, तो पूरी तरह से इसका कंट्रोल आपके हाथ में हो जाएगा। मैंने कोशिश तो की है आपको थोड़ा सा सरल तरीके से समझाने की। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और कुछ और एडवाइस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। और भी लोगों को शेयर करें, हो सकता है उनके जीवन में कुछ मेरे वीडियो से लाभ मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।